अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं जुगनू इंग्लिश लेवल 2 की क्लास में और आज हम बात करेंगे कि हम अपने लर्नर्स को पेज नंबर 4 किस तरह से समझाएंगे और पढ़ाएंगे। पेज नंबर 4 पे जो काम मौजूद है यहाँ पे भी डायग्राफ मौजूद है। पिछले 2 सफ़ात में भी हमने बात की थी कि यहाँ पे हम डायग्राफ पढ़ा रहे हैं और डायग्राफ क्या होता है, जब 2 आवाज़ें मिलकर एक नई आवाज़ बनाती हैं तो उसे डायग्राफ कहते हैं। डायग्राफ 2 तरह से अल्फाज में इस्तेमाल हो रहा होता है, एक एज अ बिगनिंग साउंड शुरू की आवाज़ के तौर पे और एक एज एन एंडिंग साउंड आखिर की आवाज़ के तौर पे। तो यहाँ पे जब हमने जो पिछले सफ़ात में पढ़ा था वहाँ पे च एज एन बिगनिंग साउंड मौजूद था, शुरू की आवाज़ के तौर पे मौजूद था, उसे इनिशियल डायग्राफ कहा जाता है। अब यहाँ पे इस पेज पे जो हम च के वर्ड्स पढ़ेंगे यहाँ पे च एज एन एंडिंग साउंड मौजूद है, आखिर की आवाज़ के तौर पे पढ़ाया जाएगा, इसे हम फाइनल डायग्राफ कहते हैं। च एज अ फाइनल डायग्राफ, ठीक, एज एन एंडिंग साउंड आखिर की आवाज के तौर पे पढ़ाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इस सफ़े को कैसे पढ़ाएंगे। जब पेज पे काम शुरू किया जाएगा आप पिछला जो पढ़ाया है उसका कुछ रिव्यू लेंगे, रिवाइज करवाएंगे और फिर नए सफ़े की जानिब आएंगे और अपने लर्नर से मोटिवेशन के साथ बात करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे कि जी आज हम कौन सा पेज करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 4 पे। ये है हमारी बुक का पेज नंबर 4। सबसे पहले क्या करना होता है जी, सबसे पहले तो दी गई जगह पे आप डेट लिख देंगे। तो आपने तारीख लिख दी आज की, शाबाश। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितनी तस्वीरी अलामात मौजूद हैं, आइकन्स मौजूद हैं 1 2 3 आइकन्स हैं। क्या क्या है? रीड, राइट, कलर। इसका मतलब है इस सफ़े पे हमें 3 काम करने हैं, रीडिंग, राइटिंग और कलर। यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, चलिए देखते हैं क्या है। बेंच, दिस इज स्टिच, दिस इज रिच एंड दिस इज स्विच, शाबाश। बेंच, स्टिच, रिच, स्विच, वेरी गुड। अच्छा आपने देखा कि इन सब की आवाजें कुछ मिलती जुलती हैं। अच्छा चलिए आप जरा पहले मुझे ये बताइए कि वेयर इज स्टिच, स्टिच कहाँ है? ये है स्टिच? नहीं, ये है स्टिच, वेरी गुड। नाउ टेल मी वेयर इज बेंच, बेंच कहाँ है? ये है बेंच? नहीं, ये है? नहीं, ये है बेंच, शाबाश। अब आप मुझे बता सकते हैं कि वेयर इज रिच कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन सी पिक्चर है रिच की? ये? नहीं, ये है, शाबाश, वेरी गुड। अब स्विच कहाँ है? ये है स्विच? ये है स्विच? नहीं, ये है स्विच, शाबाश। अब एक चीज और बताइए, व्हाट इज दिस? बेंच, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? स्टिच, शाबाश। व्हाट इज दिस? रिच, वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस? स्विच, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा हमने क्या पढ़ा? बेंच, स्टिच, रिच, स्विच, शाबाश। अब जरा गौर कीजिए, बेंच, स्टिच, रिच, स्विच, इन सब की आखिर की आवाज एंडिंग साउंड एक ही आ रही है। कौन सी है? बेंच च, स्टिच च, रिच च, स्विच च। जी यहाँ पे इन सब की एंडिंग साउंड है च। बेंच च, स्टिच च, रिच च, स्विच च, शाबाश। हमने पहले च पढ़ा था बिगिनिंग साउंड, शुरू की आवाज के तौर पे। यहाँ पे अब यह जो वर्ड्स है इसमें आखिर की आवाज मौजूद है, ठीक। अच्छा जी अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पार्क में बेंच है, पार्क में बेंच है, साथ पढ़िए, पार्क में बेंच है, शाबाश। मेरे अंकल रिच हैं, मेरे अंकल रिच हैं, मेरे अंकल रिच हैं, साथ पढ़े, मेरे अंकल रिच हैं, शाबाश। फिर है दर्जी ने कमीज स्टिच की, दर्जी ने कमीज स्टिच की, साथ पढ़िए, दर्जी ने कमीज स्टिच की। फैन का स्विच बंद कर दो, फैन का स्विच बंद कर दो, साथ पढ़िए,
फैन का स्विच बंद कर दो। शाबाश। तो चलिए यहाँ पे हमने रीडिंग का काम कर लिया मुकम्मल। अब राइटिंग की बारी है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेंच, स्टिच, रिच, स्विच और जगह दी गई है, तो यहाँ पे आप इसकी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर कलरिंग की एक्टिविटी है। कलर ऐसे किया जाएगा कि वो तस्वीर से बाहर न जाए और रंग ऊपर से नीचे भरा जाएगा। चलिए शाबाश। अब आप अपनी बुक्स में काम स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आप पेज समझाएंगे और फिर अपने लर्नर से कहेंगे कि वो अपनी बुक्स में काम स्टार्ट करें। जब आपका लर्नर काम कर रहे हों बुक्स में, तब आप क्लास में राउंड लेंगे और अपने लर्नर्स की रहनुमाई फरमाएंगे। अल्लाह हाफिज।